बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इज़ प्रेशियस और इसकी रिस्पेक्ट करनी है हमने। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। ये एक अनमोल गिफ्ट है बाय गॉड टू एवरीवन। तो इसका हमने रिस्पेक्ट करना है और केयर करना बड़ा ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी का, अपने ह्यूमन सोल का, अपनी मसल्स का, अपने डाइट का, अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम्स का, ज़िंदगी में अपने वर्क लाइफ बैलेंस, और फिर उसके बाद मूड्स, हैप्पी मोमेंट्स और मोमेंट्स, एंड उसके अलावा जो है एवरीथिंग कम्स अराउंड। सो एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ है दैट इज़ योर हेल्थ। अगर ज़िंदगी में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे दैट इज़ ए हेल्थ, जहाँ आपकी ज़िंदगी में बीमारियाँ कम हों, परेशानियाँ कम हों, और फिर उसके बाद आप एक अच्छा एक बैलेंस लाइफ गुजारें बाय ग्रेटिट्यूड, बाय थैंकिंग ऑलमाइटी अल्लाह। तो उसके लिए वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। उसमें से जैसा आज की जो दुनिया है, ये हम बाउंड हो गए हैं या स्लेव हो गए हैं टू आवर मोबाइल फोन्स एंड टू आवर लैपटॉप्स, अपने ऑफिस डेस्क के ऊपर। बेसिकली जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बॉडी को डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल नेचुरल डिज़ाइन हुआ है। अब नेचुरल से क्या मुराद है, हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो दे यूज टू वर्क, दे यूज टू फिज़िकली, हर काम को फिज़िकली करना होता था उनको। तो उसकी वजह से उनकी जो स्पैन ऑफ लाइफ है ना वो बढ़ गई थी, और नेचुरल फूड वो खाते थे। अगरचे वो कम खाते थे, वो डिफ़िकल्टी से उसको अचीव करते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, मगर वो नेचुरल फूड होता था। उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद थी, वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मौजूद थी जो एक ह्यूमन बॉडी को नेचुरली चाहिए। आज चूँकि हमारी जो डाइट है और हमारी ज़िंदगी एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चली गई, जिसमें हमारे टीवी देखना, उसके बाद कंप्यूटर के आगे बैठना, थोड़ी बहुत मूवमेंट करना, और उस तरह से हुआ है कि कुछ हमारे बैठने से कुछ मसल्स एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ यूज़ नहीं हो जाते हैं। जो यूज़ नहीं हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं, और जो ओवर यूज़ हो जाता है वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, नंबर वन। तो वो पेन हम खुद उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हमने अचीव कर लिया, तो फिर हम डॉक्टर के पीछे पेन किलर्स कोई काम नहीं करेगा। उसका सबसे बेस्ट हल है कि यू हैव टू गो फिजिकली आउट, कोई ना कोई एक्टिविटी करें, ताकि आपकी जो जितने भी ह्यूमनली डिज़ाइन है, नेचुरली अल्लाह ताला ने जो बॉडी डिज़ाइन किया, वो मसल्स जो है ना वो डेवलप हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, ताकि आप उस डिजीज़ से बच सकें। इसका वेरी सिंपल हल ये है, जिसको हमने इतना कॉम्प्लिकेशन बनाया। दूसरी तरफ जितना हमारी डाइट सिंपल होगी और चटपटे नहीं होंगे, प्रोसेस्ड नहीं होंगे, जंक फूड नहीं होगी, जिसके अंदर प्रोसेस्ड जूसेस नहीं होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं होंगे, जो स्पाइस ऑफ लाइफ है ना, जो लोगों ने बिजनेस बना के, कल्चर बना के हमारे ज़िंदगी में वो तमाम केमिकल्स ऐड किए हैं हमारी ज़िंदगी में, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, जो एक पॉइजन के अलावा हमें कुछ नहीं दे रहा। तो ये हमें समझना है कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए। नंबर टू, हमारी डाइट जो प्लान है, जो खाना हम जो खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल फ्री खाना हो। अब केमिकल फ्री से पहले हमें देख रहे हैं केमिकल बेस्ड खाना क्या क्या है। अब उसके अंदर सबसे नंबर वन पॉइजन इज़ दी सॉफ्ट ड्रिंक। जिस कंपनी ने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है वो एनिमी टू द ह्यूमैनिटी है। इसके बड़े बुरे असरात हैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक से। आप कहीं बीमारियों का शुगर पेशेंट आप बनेंगे सॉफ्ट ड्रिंक से। आपकी बोन कैंसर जो है ना सिंपली, और इसी 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, आप जो आप सॉफ्ट ड्रिंक, अपने मैदे को ख़राब करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक से। आप जूसेस की तरफ आएंगे, चाहे वो नेस्ले का हो, चाहे दुनिया की कोई टॉप कंपनी की जूस हो,
उन्होंने उस जूस की लाइफ को मेंटेन किया है। अगर उसने 6 महीने या 1 साल एक्सपायरी डेट डाले हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने उसी बेसिस के ऊपर वो केमिकल उसके अंदर ऐड कर दी है कि जो उस लाइफ को प्रिजर्व करेगी, उस जूस की लाइफ को, ताकि वो 1 साल में वो प्रोडक्ट जो नेस्ले कंपनी ने, कोई और कंपनी है, उसको बनाया है ताकि वो सेल हो 1 साल के अंदर। ओके, सो अब वो जो केमिकल उस जूस को प्रिजर्व करने के लिए किया गया है, उसमें जो आर्टिफिशियल शुगर्स मिलाए गए हैं, आर्टिफिशियल टेस्ट्स मिलाए गए हैं, वो आपके ज़िंदगी में केमिकल है, नुकसान है। अगरचे आपके टेस्ट बड्स उस जूस से सेटिस्फाई होती है, आप कहते हैं वाह बड़े मज़े का हमने जूस पी लिया है, मगर गाइस यू नेवर नो कि आप उसमें अपने बॉडी में कौन सी केमिकल ऐड कर रहे हैं, और 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वही जूस आपके लिए एक प्रॉब्लम बन के सामने आएगी आपके लाइफ में। आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आप किसी ऑपरेशन में जाएंगे, आप शुगर पेशेंट बन जाएंगे, और कहीं बीमारियों का आप शिकार हो जाएंगे। तो गाइस हमने ये समझना है, अगर हम एप्पल जूस की बात करें, अगर हमने एप्पल जूस हमें 30 रुपीज़ का मिल रहा है, तो वाई डोंट वी गो फॉर एन एप्पल? दैट्स माई पॉइंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज। हमने इन तमाम चीज़ों को समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें वो तमाम कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो बिलियनियर्स बन गए हैं, जिनको हमने करोड़पति अरबपति बनाए हैं, हम उनके केमिकल कंज्यूमर्स हैं। हम उनके जूस या वो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसके हम कंज्यूमर्स नहीं हैं। वी आर जस्ट द कंज्यूमर्स। हम उनकी केमिकल्स को खरीदते हैं, हम अब बीमारियां ख़रीदते हैं, और उनको हमने करोड़ों अरबोंपति बनाए हैं। और वो कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा पूरी आवाम से उठा रहे हैं। और उसके बाद ये है कि जितने भी फूड इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री और जो मेडिकल इंडस्ट्री है, इनके दरमियान वो एक लिंक्ड है इंटरनेशनली, कि आप जब ख़राब खाना देंगे लोगों को तो फिर बीमारियां आएंगे, फिर हमारी दवाइयां बिकेंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। अब इस इन बिटवीन जो रोल प्ले करेगा वो वेलनेस ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स ने इस बात को एक्सपोज करना है कि भाई जो चीज़ आपको वो कंपनी प्रोसेस चीज़ें दे रही है, दैट इज़ नॉट लाइफ, दैट्स नॉट एक्चुअली द लाइफ गाइस। वो केमिकल है, वो बीमारी है। आज आप उसको एंजॉय करेंगे, आप पी लेंगे, आपकी बॉडी उसको शायद डाइजेस्ट भी करे, लेकिन आपको हिडनली नहीं पता चलता कि आप किस किस प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे, किस किस बीमारी का शिकार हो जाएंगे, और फिर आप बड़े बड़े सर्जरीज़ में जाएंगे। आप कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, द हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ पेशेंट्स। हमारे अपने फैमिलीज़ के अंदर हर कोई अपनी फैमिली में इवेलुएट करे, कई लोग हैं जो कहेंगे यार अच्छा खासा था अब शुगर पेशेंट बन गया, अच्छा खासा था अभी कैंसर का पेशेंट बन गया, अच्छा खासा था तो उसको बोन फ्रैक्चर स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा था वो दिल का दौरा पड़ गया, ये पागल हो गया, ये मेंटली अपसेट हो गया। सो गाइस उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एक तो हमारी फूड है जो कि हमें केमिकली प्रोसेस्ड मिल जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम आसाइशात की तरफ गए हैं, लग्जरीज़ की तरफ गए हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमें जो 70 to 80% जो बीमारियां हैं ना वो इसी वजह से है। तो गाइस अगर हम इन चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, हम सिंप्लीफाई वे में जाएंगे, हम बजाय कि हम 30 रुपये का अगर हमें 2 ऑप्शंस दिया जाए, एक तरफ दूध रखा गया हो और एक तरफ पेप्सी की बोतल हो, अब तो वो कैन वाला और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 50 रुपये या 30 रुपये, तो यू मस्ट प्रेफर टू गो फॉर द मिल्क, यू मस्ट प्रेफर टू गो टू द अदर एप्पल, कोई भी फ्रूट, बनाना। अगरचे आप कहते हैं कि ठीक है मिलावट होती है दूध के अंदर भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें पानी ही होगी ना, तो उस केमिकल से तो आप बच जाएंगे। तो गाइस ये चीज़ें हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पाकिस्तान के अंदर बीमारी को अगर ख़त्म करना है,
अगर आपने अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स को बचानी है, अगर आपने अपने लाइफ के साथ एक फ्रेंडशिप करनी है और हॉस्पिटल से बचना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारनी है, तो हमें वो तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने आज हमारे मैशियत को भी तबाह कर दिया है और हमारे सेहत को भी तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और फिर हमें हॉस्पिटल का रुख भी करना पड़ रहा है, तो उन तमाम चीज़ों से आप प्रोटेस्ट करें, उनकी चीज़ें ना ख़रीदें और खुदा के लिए नेचुरल रहें। डायरेक्ट एप्पल्स ले लें, डायरेक्ट आप अनार ले लें, डायरेक्ट चीज़ें ले लें, कम ले लें, मगर उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको मिलेंगे वो नेचुरल होगा, वो बिल्कुल आपकी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से होगा, वो आपको तवन्नाई प्रोवाइड करेगा, कुव्वत प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बजाय आपका टेस्ट बड शायद उससे पूरा ना हो, मगर आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं ना उसके अंदर है गाइस। ये आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की हैं और इफ़ यू गाइस आर वेल अवेयर, अगर इफ़ यू थिंक फ्रॉम द टॉप यू विल डू दैट। एनीवे, अगर आपको अपनी फ़िटनेस के बारे में, अपने डाइट प्लान के बारे में मुझे रब्ता करना है या मुझे हायर करना है, ऑलवेज अवेलेबल, और ऑन द फेसबुक, यूट्यूब, my contact number is always there, so please do not hesitate to contact me. मुझे contact करने से कतराइएगा नहीं। I will always give you the best about your life, about your fitness, about your health. बड़ी simple चीज़ें होंगी and where you can just overcome the things, or anyone sugar patients, diabetic patients, or you're having some pain in your body, आपकी जो पेन है, just share it with us. We'll identify कि वो रीज़न क्या थी, तो हम आपको हॉस्पिटल के चक्कर से बचाएंगे, हम आपको वो तमाम रेमेडीज़ बता देंगे जो नेचुरल होगा, जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, जिसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होगा आपकी लाइफ के ऊपर। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस so that we can give you some good advices and guidance that might change your life, guys. Allah Hafiz and Assalamu alaikum.